आज भागवत जी का महात्म्य है। महात्म्य की चर्चा हम थोड़ी कर लें। प्रश्न पर शिष्य की स्थिति पता चलती है। आप सबको हमारी आवाज आ रही है ना? भाव से श्रवण कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम जिज्ञासा कैसी अपने चित्त में रखते हैं, उससे हमारी स्थिति पता चलती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कभी कभी विचार किया कीजिए कि आपके चित्त में जिज्ञासाएं कैसी प्रकट होती हैं। कभी कोई महापुरुष मिलेंगे, कभी कोई आचार्य चरण मिलेंगे, तो हम उनसे जिज्ञासा क्या करेंगे, वह स्थिति देखिए। संसारी स्थिति आती है, संसारी भावनाएं प्रकट होती हैं। हमारे घर की वृद्धि कैसी हो, बालक का कार्य अच्छा कैसे चले, इसका ब्याह कब होगा, या इसके घर में संतान कब होगी, या हमारे व्यापार में वृद्धि कैसी होगी। अगर ये जिज्ञासाएं ही चित्त में रहती हैं ठाकुर जी के सन्मुख और गुरु के सन्मुख, तो इस बात का प्रतीक है, बुरा नहीं मानिएगा, इस बात का प्रतीक है कि आप घोर संसार और घोर कलयुग के द्वारा ग्रसित हो चुके हैं। जब जब ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं या गुरु के सन्मुख जाते हैं, अपने आप को देखिए कि आपके चित्त में क्या प्रकट होता है। आप कहेंगे महाराज जी आपने ये तो बता दिया कि घोर संसारी व्यक्ति का लक्षण क्या है, पर घोर वैष्णव व्यक्ति का लक्षण क्या है? ध्यान से सुनिएगा। जब जब गुरु सन्मुख आएंगे और जब जब ठाकुर जी सन्मुख आएंगे, तब तब हृदय में शून्यता आ जाए, पता ही ना हो, विचार शून्य हो जाएं, शब्द खो जाएं। मुझे पता है कि महाराज जी बैठे थे तो मैं कैसे बोल रहा था। सन्मुख महाराज जी विराज जाएं, सन्मुख गुरुदेव आ जाएं, सन्मुख आचार्य चरण आ जाएं, तो अपनी सारी योग्यताएं भूल जाए। एक पद है ना, लगन लगी घनश्याम की जाहे, उसमें एक अंतिम अगला भाव है कि पैर धरते कहीं है पर जाता कहीं और है। क्रिया करना कुछ जाते पर होती कुछ और है। ये बौड़ायापन चित्त में आ जाए, ये अस्थिरता चित्त में, अस्थिरता विचलित करने वाली नहीं, अस्थिरता ऐसी मतलब कुछ व्यवस्थित करने जा रहे हैं पर अव्यवस्थित सा हो जाता है, पर कर नहीं पा रहे हैं, ये स्थिति बन जाए तो समझो कि वैष्णव है। सोच के बैठा था गुरु आएंगे तो ये पूछूंगा, ठाकुर जी के सामने जाएंगे तो ये पूछूंगा। मैं कहा करता हूं कि एक कीर्तन बहुत प्रसिद्ध हुआ, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो घर ये बनाएंगे, राम आएंगे तो दीप जलाएंगे। पर वास्तविकता ये है कि राम आएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। विदुरानी कुछ नहीं कर पाई है। ठाकुर जी पहुंच गए हैं, बिन बताए द्वार पर खड़े हो गए हैं। विदुरानी पाटा उल्टा धर दे रही है, फल का छिलका खिला रही है, फल दूर फेंक रही है। ये स्थिति बनती है जब ठाकुर जी सन्मुख आते हैं, तो जब गुरुदेव सन्मुख आते हैं तो आपकी चित्त की स्थिति अगर पता करनी हो तो गुरुदेव के सन्मुख जाकर के अपने चित्त का अनुमान लगाइए कि क्या सोच रहा है, क्या विचार आ रहे हैं। उससे पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। कुछ कह ना पाए, शब्द ना बन पाए, तब समझो कि हाँ ये है एक वैष्णव लक्षण। 88,000 सौनिकादि ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज के सन्मुख एक ऐसा प्रश्न प्रकट करते हैं। अब देखो एक और बात, गुरुदेव के सन्मुख, ठाकुर जी के सन्मुख कुछ निकलेगा नहीं मुख से, लेकिन अगर प्रयास करके निकलेगा भी तो ऐसा प्रश्न प्रकट होगा जिससे सबका कल्याण हो, बताने वाले का भी, सुनने वाले का भी, पूछने वाले। हम तो अपने आप को वैष्णव श्रेणी में मानते नहीं, पर इतने रसिकों के और वैष्णवों के सन्निधि हमको मिल जाती है गुरु कृपा से। हम तो बस उनकी वार्तालाप ही सुनते हैं। पूज्य महाराज जी के संग रहते हैं, हमारे पूज्य गोवत्स महाराज जी के संग रहते हैं, पूज्य महाराज जी के साथ में रहते हैं, तो बस हम कुछ नहीं पूछते ना, मैं कुछ बोलता, मैं बस देखता और सुनता ही रहता हूं कि
किस किस स्थिति के वैष्णव आते हैं और क्या क्या जिज्ञासाएं प्रकट करते हैं, और उनकी जिज्ञासा से पता चल जाता है कि ये वैष्णवता है। सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज के सन्मुख प्रश्न कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। कैसा प्रश्न है हे गुरुदेव, हे सूत जी महाराज। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र एक ऐसा साधन बताइए जिस साधन से कृष्ण प्राप्ति शीघ्र हो जाए। हम आप सब लोगों ने कितनी बार अपने गुरुदेव से यह जिज्ञासा प्रकट की होगी कि हे गुरुदेव, भगवान श्री जानकीनाथ जी हमको कब मिलेंगे, हमें बताओ। नहीं करी होगी। हमें श्री राधा रमण लाल कब प्राप्त होंगे, ये जिज्ञासा हमने अपने आप से पूछिए। अंतिम बार कब की थी? ठाकुर जी से, अपने गुरुदेव से। नहीं करते हम। लेकिन यहां पहली बार सूत जी आए और सौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसा साधन बताइए जिससे कृष्ण मिल जाए, जिससे कृष्ण प्राप्ति हो। श्रीमद् भागवत कई धाराओं में चलती है, उसमें एक धारा प्रश्न और उत्तर की भी है। श्रीमद् भागवत भक्ति सिखाती है, श्रीमद् भागवत वैष्णवता सिखाती है, तो श्रीमद् भागवत जिज्ञासा प्रकट करना भी सिखाती है। सीख करके जाया कीजिए, अपने सदगुरुदेव के सामने ऐसी जिज्ञासाएं प्रकट किया कीजिए। अब हमारी सुनी सुनाई बात कहीं आप लोग अपने गुरुदेव के पीछे पड़ जाएं कल से, गुरुदेव ठाकुर जी कब मिलेंगे, बस ऐसा नहीं। प्रस्तुतिकरण में कुछ तो नवीनता होनी चाहिए। आपके जिज्ञासा में, आपके भाव में कुछ नवीनता होनी चाहिए। ऐसे नहीं बस सीधे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, तो गुरुदेव भी सीधा सीधा उत्तर ही देंगे, लेकिन उसमें कुछ नवीनता होगी, कुछ आधुनिक। और ये नवीनता आधुनिकता विचार से नहीं आएगी। वास्तव में कृष्ण प्राप्ति की इच्छा होगी तो जिज्ञासा अपने आप नवीन हो जाएगी। जिज्ञासा में कुछ ऐसा पुट लगेगा कि गुरुदेव को बताना पड़ेगा कि कृष्ण प्राप्ति कैसे होगी। भावना प्रकट करो चित्त में और फिर जिज्ञासा करो। सौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि भगवान कृपा करके हमें बताइए कि कृष्ण कैसे मिलेंगे। तब जी सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। प्रश्न ही ऐसा किया गया था कि उत्तर में ठाकुर जी ही दे दिए। उत्तर नहीं दिया, ठाकुर जी दिए हैं। कितनी अच्छी बात है कि जिज्ञासा ऐसी करो कि गुरुदेव उत्तर ना दें, ठाकुर जी को ही दे दें। और यहां सूत जी महाराज ने उत्तर नहीं दिया है, ठाकुर जी दे दिए। बोले क्या कह रहे हैं? इस संसार रूपी काल के सर्प के मुख में हम सब लोग ग्रास के रूप में बैठे हैं। वो काल रूपी व्याल अपना मुख बंद करे, उससे पहले पहले श्रीमद् भागवत की सन्निधि ले लो। श्रीमद् भागवत की सन्निधि, एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आचार्य चरण भी कह के गए, महाराज जी भी कह के गए, और हम भी कहेंगे। आपको ये बात माननी पड़ेगी। जैसे लोग टेंटू गुदवा लेते हैं फिर वो जीवन भर रहता है, ऐसे इस बात को भी अपने चित्त में धारण कर लीजिए, जीवन भर रहे। श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मतलब श्री कृष्ण की प्राप्ति है। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना, इसका मतलब साक्षात ठाकुर जी को श्रवण करना है। यहां से नीचे उतरवे के बाद हमसे आप कछु बोलो, जो मन चाहे बोलो, हमारी सुनो मत सुनो,
पर यहां बैठने के बाद जब बोले तो यही समझ लियो ये तो माइक है लाला, पीछे बैठे ठाकुर जी या माइक को आश्रय लेकर के हमसे वार्ता कर रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं, हमसे चर्चा कर रहे हैं। और उस भाव को पूर्णतया स्वीकार कर लीजिएगा। श्रीमद् भागवत, अब भागवत का महात्म्य ही तो बताया जाना है कि भागवत इतनी श्रेष्ठ क्यों है। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, भगवान हम आपसे कह रहे हैं कि कृष्ण कैसे मिलेंगे, आप कह रहे हैं भागवत जी की सन्निधि ले लो, क्या भागवत जी में इतनी सामर्थ्य है कि वो कृष्ण प्राप्ति करा दें? सूत जी महाराज कहते हैं, बोले भागवत जी की सामर्थ्य मत पूछिए हमसे। बोले भागवत जी की सामर्थ्य कैसी है? बोले भागवत जी की सामर्थ्य कैसी है? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एक ही वाक्य में कहते हैं, आपको जीवन में कुछ प्राप्त होता है वो आपके भाग्य से मिलता है। हमें कुछ भी मिला भाग्य से, अच्छी पत्नी मिली तो भी लोग कहते हैं हमारा भाग्य अच्छा था, ऐसी पत्नी मिली। अच्छे बालक मिले तो हमारा भाग्य अच्छा था। संपत्ति प्राप्त हुई, भाग्य अच्छा था। गुरुदेव मिले, भाग्य अच्छा था। सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। लेकिन एक बात प्रमाणित रूप से समझ लीजिए, एक जन्म के भाग्य से श्रेष्ठ पत्नी मिल सकती है, 2 जन्म के भाग्य से श्रेष्ठ संतान प्राप्त हो सकते हैं, पर अनेक जन्मों के भाग्य उदित होते हैं तब श्रीमद् भागवत की कथा मिलती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आप कहोगे महाराज जी भागवत के वक्ता हैं इसलिए आप ऊंची ऊंची बातें करते हैं। हम ऊंची बात नहीं कर रहे हैं, हम तो जो लिखा बता रहे हैं आपको। अब सोचिए महाराज जी, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत, इतने जन्मों के भाग्य उदित होते हैं तब भागवत जी मिलती हैं। कथा सुनाने वाले वक्ता के कितने जन्मों के भाग्य होंगे कि उसको हर दिन कथा में ही रहना है। कुछ दिन पहले हमने पूज्य हमारे महाराज जी से निवेदन किया, हमारे महाराज जी अगर संबंध शब्द आवे ना तो आप पूज्य अग्रमलुक पीठाधीश्वर महाराज जी को ही लीजिएगा। हमारे महाराज जी, इस शब्द से ही बस समझ जाए उनके लिए संकेत है। तो हम हमारे महाराज जी से एक दिन पूछ रहे हैं, मैंने महाराज जी कथा कहते कहते इतनी व्यस्तता हो गई है कि बस चलते ही जा रहे हैं, कथा करते ही जा रहे हैं, ना घर में जा पाते ना कोई समय दे पाते, आदि आदि इतनी व्यस्तता हो गई है महाराज जी, इसका क्या संकेत समझें? महाराज जी का उत्तर इतना अद्भुत था। देखो, प्रश्न ऐसा करो कि गुरुदेव आपको ठाकुर जी के दर्शन करा दें। महाराज जी ने उत्तर क्या दिया? बोले देखिए व्यास जी, संसार के लोगों को 365 दिन में अपने 24 घंटों में, उसमें भी रात्रि निकाल दो तो दिन में ठाकुर जी के लिए जैसे तैसे समय निकालना पड़ता है। 24 घंटा में से कितना समय ठाकुर जी को देता होगा एक सामान्य जीव? बहुत अति प्रपन्न होगा तो 1-1.5-2 घंटा देता होगा, और सामान्य दिनचर्या में जीने वाला व्यक्ति 10 मिनट देता होगा, 15 मिनट देता होगा। दुनिया के लोग अपने व्यस्ततम जीवन में से ठाकुर जी के लिए समय निकालते हैं, पर ठाकुर जी ने आपको तो ऐसे कान पकड़ के बैठा रखा है कि तोय मोह से फुर्सती नहीं है, तू संसार के लिए समय निकाल, तू पूरे दिन मोह में ही रहे, मेरो ही चिंतन करतो रहे, तू मोह चिंतन किए बिना कछु कर ना सके। कितनी बड़ी कृपा। 365 दिन में अगर हमसे पूछा जाए, महाराज जी से पूछा जाए, व्यासों से पूछा जाए कि आप ठाकुर जी को कितने दिन याद करते हो, तो हर दिन ही याद करते हैं। उसमें पूछा जाए संसार को कितना समय देते हो, तो 365 में से 65 भी नहीं निकलेंगे, 30 ही निकलेंगे, 25 ही निकलेंगे, 20 ही निकलेंगे, इतने दिन ही दे पाते हैं। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत की प्राप्ति कितने जन्मों के पुण्य से होती है, श्रोताओं को, वक्ताओं का तो कितना पुण्य होगा।
कितने युगों के पुण्य होंगे तब जाकर के वक्ता के रूप में मिले। और फिर उसमें भी कथा दिल्ली में हो, बंबई में हो, जयपुर में हो, कहीं भी हो, उसकी योग्यता अपनी, रहवासा धाम में हो, और वो भी पहले साकेत प्रयाण उत्सव में हो, तो मेरे भाग्य की तो सराहना नहीं है। किसी के कितने जन्मों के पुण्य तब भागवत मिली, किसी के कितने युगों के पुण्य तब भागवत मिली। हमारे तो कल्पों के पुण्य होंगे तभी हमको श्रीमद् भागवत जी मिली है, और ऐसी जगह सुनाने का अवसर मिल रहा है, ऐसे श्रोता मिल रहे हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक बात तो निश्चित है कि आप स्वीकार नहीं करते हैं भागवत जी को, भागवत जी चुन के बुलाती हैं, और उसमें भी सुनने वाले हजारों होते हैं, अनुगमन करने वाले तो बहुत कम ही होते हैं। हजारों लोग यहां इकट्ठे हो जाएंगे, पर वार्ता पर अनुगमन करने वाले तो कुछ ही निकलेंगे, और जो अनुगमन कर रहे हैं वही चुने गए हैं भागवत जी के द्वारा। भागवत की महिमा बताने लगे, देवताओं को भी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत की कथा। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, भगवान देवताओं को भी दुर्लभ कैसे हो सकती है, कृपा करके हमें बताओ। तब कहा कि श्री सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो देवता अमृत कलश लेकर के गए, लेकिन तदा देवांजहासः। सुखदेव जी महाराज बोले, भैया भागवत जी की तुलना आप स्वर्ग के अमृत से नहीं कर सकते। स्वर्ग का अमृत सामान्य नहीं है, अमृत शब्द सुनने में सामान्य है, अमृत शब्द की महिमा बहुत सामान्य लगती है। विचार कीजिए, जिस अमृत को प्रकट करने के लिए देवता और दैत्यों को समुद्र मंथन करना पड़ा, भगवान को कच्छप बन करके पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करना पड़ा, वो अमृत सामान्य हो सकता है? इतने परिश्रम के बाद अमृत प्रकट हुआ, और उस अमृत को लेकर के देवता खड़े हैं। और शुकाचार्य जी कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचार्येवं तदा देवांजहासः। ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। बोले, अरे कांच और मणि की कैसे तुलना हो सकती है? श्रीमद् भागवत और स्वर्ग के अमृत की तुलना कैसे हो सकती है? आदान प्रदान कैसे कर सकते हो आप? और देवताओं से कहा, लेके जाइए इसको यहां से, इसके बदले कथा नहीं मिलेगी आपको। यहां ये बात निश्चित होती है कि श्रीमद् भागवत जी के लिए कोई मूल्य नहीं हो सकता। कई बार वक्ताओं को, कई बार व्यासों को जो तिलक आदि करके आप जो प्रदान करते हैं, वो भी केवल पत्रम पुष्पम के समान ही है। श्रीमद् भागवत जी की तुलना में आप कुछ नहीं दे सकते। गोपियां कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीरेडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जिस परब्रह्म परमात्मा को आदि कवि ब्रह्मा कहते हैं, श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसिता। जिनके लिए नारद जी कहते हैं कि हम भी नहीं पहचान पा रहे, रुद्र कहते हैं हम भी नहीं पहचान पा रहे, गोपियां कहती हैं उन ठाकुर जी को शब्दों की पुड़िया में बंद करके व्यास लोग दे देते हैं। ऐसे समझा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं कि ठाकुर जी हमारे ही हो गए, ठाकुर जी दिख गए हमको।
हे भूरिदा जनाः, हे व्यासों, हम आपको प्रणाम करते हैं। जिनकी गमता, जिनकी योग्यता में बड़े बड़े देव भी अपने आप को हारा समझते हैं, उन ठाकुर जी को आप शब्दों से समझा देते हो। धन्य है। ऐसी भागवत की कथा कहने वाले वक्ताओं की महिमा गाती हैं गोपियां, और फिर भ्रमर गीत में गाली भी देती हैं वक्ताओं को। बोले इन्हीं की कथा सुन सुन करके हम लोग ऐसे हो गए। पर स्वर्ग के अमृत के आगे भागवत जी की योग्यता बहुत महान है। नहीं दिया, जाइए, लौट जाइए। देवता वापस लौट गए। ऐसी भागवत की योग्यता। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ गए। तब बद्रीनाथ में सनत कुमारों ने उनके मुखमंडल को देख करके पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हो, आपकी चिंता का कारण क्या है। तब उन्होंने बताया कि मैं पृथ्वी पर गया था, लेकिन सब जगह जब मैंने व्यथित स्थिति देखी, मैं बहुत व्याकुल हो गया। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन गया, वृंदावन जाके मैंने आश्चर्य देखा। एक युवती की गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। परिचय पूछने पर पता चला कि वो युवती भक्ति है और उसकी गोद में 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, हम हर कथा में लगभग एक बात कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य की परिभाषा नहीं समझ पाए हम लोग। जो बहुत शास्त्रों का विद्वान है उसको तो हमने ज्ञानी मान लिया, और जब जो सब छोड़ छाड़ के बैठा है उसको हमने वैरागी मान लिया। पर वास्तविकता ये नहीं है। अगर सब शास्त्रों का ज्ञाता ज्ञानी कहलाता है, रावण को खूब आता था सब कुछ, एक से एक वाणी प्रस्तुत करता था, लेकिन वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी का तात्पर्य सब जानने वाला नहीं होता। जो प्राप्त है उस प्राप्त से विवेक बुद्धि प्रकट करना, ये ज्ञानी का लक्षण होता है। हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी अभी सन्मुख नहीं है, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूं। वो सन्मुख विराज जाएंगे तो फिर मैं उनकी तरफ देख भी नहीं पाऊंगा, तो आपको देख के बोलना पड़ेगा। क्या ज्ञान में वो अग्रगण्य हैं, वैराग्य में भी अग्रगण्य हैं, योग्यताओं से परिपूर्ण हैं। जैसे हनुमान जी के लिए कहते हैं अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, सब कुछ है उनके पास। ऐसे हमारे महाराज जी सब कुछ, लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद भी विनम्रता देखिए, इतनी योग्यताएं होने के बाद भी विनम्रता देखिए, इतनी पदवी होने के बाद भी विनम्रता देखिए। यही है असली ज्ञान, कि जहां योग्यताओं से परिपूर्ण होने के बाद भी योग्यता छलके ना, दिखे ना, छुपी रहे गौड़ अंदर, उसे ज्ञानी कहते हैं। कई ज्ञानियों का स्वरूप ही ऐसा होता है कि स्वरूप से ही पता चल जाता है कि ये ज्ञानी हैं। महाराज जी, कई ज्ञानी, उनका स्वरूप ही ऐसा होता है, उनका आभा मंडल ही ऐसा होता है, जब वो सभा में आते हैं तो पता चल जाता है कि कोई ज्ञानी आए हैं। कई विरक्त वैरागियों के स्वरूप से ही पता चल जाता है कि विरक्त हैं, वैरागी हैं, त्यागी हैं। पर अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति सभा में आ जाए और पता भी ना चल पाए कि ये ज्ञानी है, वो ज्ञानी। अत्यंत वीतराग, अत्यंत श्रेष्ठ भी सभा में उपस्थित हो जाए और पता ना चल पाए, ये उसकी योग्यता है। ज्ञान का मतलब बहुत जानकारियां होना नहीं होता है। ज्ञान का मतलब विवेक बुद्धि जागृत होना, सही गलत की पहचान होना, यह ज्ञान है। और वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता है। वैराग्य का मतलब सब कुछ सन्मुख होते हुए भी उन पे मन की गमता ना जाना, यह वैराग्य होता है। प्रस्तुत हो गया सब कुछ आपके सामने, लेकिन फिर भी हृदय व्याकुल नहीं हुआ, व्यथित नहीं हुआ, यह वैराग्य। हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज
कहां अकबर से लेकर के मधुकर शाह तक द्वार पर आकर के प्रस्तुत हो जाते थे, सब कुछ देने के लिए तत्पर खड़े रहते थे। पर स्वामी जी महाराज के चित्त में केवल श्री प्रियालाल जी विराजमान है, श्री कुंज बिहारी विराजमान है, और कहीं स्थिति गई नहीं। हमारे श्री कुंभनदास जी, द्वार पर राजा खड़ा है, संपत्ति देने के लिए खड़ा है, पर श्री कुंभनदास जी की स्थिति में तो केवल ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी को छोड़ वो मन और कहीं जाता नहीं। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुण, सब लोग गाओ। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। यह मूरत खेलत नैनन में, यह मूरत खेलत नैनन में। ये वैरागी का लक्षण है। मीराबाई कहती हैं, बाला मैं वैरागण हूंगी। कैसी वैरागण? ऐसी वैरागण, चाहे दुनिया की कितनी योग्यताएं प्रस्तुत हो जाएं, पर हमारी स्थिति क्या? ओ यह मूरत खेलत नैनन में, यह मूरत खेलत नैनन में। यही हृदय में ध्यान हो, यही हृदय में ध्यान। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। और ओ चरण रेणु चाहत मन मेरो, चरण रेणु चाहत मन मेरो, चरण रेणु चाहत मन मेरो, चरण रेणु चाहत मन मेरो। यही दीजिए दान, यही दीजिए दान, ओ यही दीजिए दान, ओ यही दीजिए दान। हाँ, कृष्ण दास को जीवन गिरधर, कृष्ण दास को जीवन गिरधर, कृष्ण दास को जीवन गिरधर, कृष्ण दास को जीवन गिरधर। मंगल
तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही वैरागी भक्त का लक्षण। एक बात हम कह दें, हम कथा ना यहाँ आचार्य चरणों को सुना रहे हैं और पता नहीं क्यों हमको बार बार ऐसा भाव आता है कि श्री जानकी नाथ जी, श्री अग्रदास जी महाराज, आचार्य परंपरा के सब संत जन ही सुन रहे हैं, तो पद पदावलियों का कभी मुख पर अगर भाव भी आ जाएगा तो हम गा ही देंगे, आपको भावे चाहे नहीं भावे। इसलिए आप लोग ऐसा विचार नहीं कीजिएगा कि इतने पद क्यों गा रहे हैं, हम तो गाएंगे, खुली छूट मिली है, सौभाग्य मिला है, तो ऐसे भाव तो प्रस्तुत करने। वैरागी व्यक्ति का लक्षण क्या है? ये लक्षण है, चाहे जो प्रस्तुत हो जाए पर मेरे तो गिरधर ही गुणगान, यह मूरत खेलत नैनन में, यही हृदय में ध्यान। हमारे ओरछा के श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करने के बाद में जिज्ञासा प्रकट की कि मुझे हितरवंश महाप्रभु जी से मिलना है। तो किसी ने भीतर से आकर के कहा कि महाप्रभु जी तो अभी प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो हरिराम व्यास जी बोले प्रसाद भी सिद्ध करते रहेंगे और मेरी जिज्ञासाओं का समाधान भी करते रहेंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो ये बात जाकर के किसी ने श्री हितरवंश महाप्रभु से कह दी कि ऐसे ऐसे हरिराम व्यास जी आए, नाम तो उनका था ही, सब जगह जानते थे लोग, और कहा कि वो कह रहे हैं कि प्रसाद भी बनाते रहे, मेरी जिज्ञासा का समाधान भी करते रहे, मुझ पे अब रुका नहीं जा रहा है। तो महाप्रभु जी ने कहा उनको भीतर बुला लाओ, रसोई की दहली पे बाहर बैठा दो। तो हरिराम व्यास जी जैसे ही आकर के बैठे तो यहां क्या देखा कि श्री हितरवंश महाप्रभु चूल्हे पर रखी हुई सामग्री को नीचे पधरा करके चूल्हा ठंडा कर रहे थे, मतलब सामग्री अधूरी ही उतार दी उन्होंने। तो हरिराम व्यास जी देख करके चिंतित हो गए, बोले भगवान जय जय, मैं तो चाहता था कि आप प्रसादी सिद्ध करते करते मेरे जिज्ञासाओं का समाधान कर देते, पर ये तो मुझे ऐसा लगता मैंने विक्षेप किया, आप प्रसादी बना रहे थे और आपने प्रसादी नीचे पधरा दी। हितरवंश महाप्रभु का उत्तर ऐसा था कि हरिराम व्यास जी जीवन भर के लिए फिर वृंदावन में ही रम गए। क्या उत्तर दिया? बोले कि आपके लिए भोजन बनाना हाथ की क्रिया होगी, पर मेरे लिए तो मन की क्रिया है। आपकी जिज्ञासा का उत्तर देना भी मन से होगा और भोजन भी मन से बनेगा। मन एक है, मैं दो जगह कैसे लगाऊं? अगर आपकी जिज्ञासा का उत्तर देना है तो मैं प्रसाद नहीं बना पाऊंगा। मन एक है, उसको दो कैसे बांटूं मैं? या तो आपकी जिज्ञासा पहले बताऊंगा या प्रसाद पहले बताऊंगा। ये हाथ की क्रिया नहीं हो सकती है, ये मन की क्रिया है। ये उत्तर पाते ही प्रणाम करके हरिराम व्यास जी बोले बस मिल गया उत्तर। बोले नहीं नहीं पूछ लीजिए। बोले नहीं नहीं, जीवन के जितने संशय थे सबका समाधान हो गया एक ही बात से। और उसी समय जाके हरिराम व्यास जी 5 बैलगाड़ी पोथी भर के ले गए थे वृंदावन, सबको जमुना जी में बहा दिया। सबने कहा बोले किसी के काम आ जाएंगी, बोले हमारी नहीं आई तो किसी और के कहां आएंगी। बोले कैसे फिर क्या होगा? बोले केवल गुरुदेव की एक वाणी ने हमारा जीवन में इतने ग्रंथों का अवलोकन करने के बाद भी वो प्राप्त नहीं हुआ जो गुरुदेव की एक वाणी से हो गया। समझ में आई बात? एक वैरागी का लक्षण क्या है? यह मूरत खेलत नैनन में, यही हृदय में ध्यान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। वैरागी का मतलब सब छोड़ छाड़ करके एकांत में रहे वो नहीं, सबके बीच रहते हुए भी कृष्ण ना तजे, वो वैरागी है, वो विरक्त है। सबके बीच रह करके भी नेत्रों में कृष्ण है, कर्ण में कृष्ण है, हृदय में कृष्ण है, विचारों में कृष्ण है, वो वैरागी है, वो विरक्त है। ये भक्ति के दो पुत्र हैं बंधुओं, ज्ञान और वैराग्य।
और जब तक ये दोनों चित्त में विराजमान नहीं होंगे, भक्ति प्रसन्न नहीं कर पाएगी, भक्ति आनंदित नहीं कर पाएगी। और इन दोनों की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है? बोले श्रीमद् भागवत की कथा। 5 प्रकार के यज्ञ हैं और इन 5 प्रकार के यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं, उनमें सर्वोपरि यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञों में भी अनेक प्रकार के ज्ञान यज्ञ हैं, एकमात्र कथा भागवत की थोड़ी है, कई सारे ज्ञान यज्ञ हैं। उन ज्ञान यज्ञों में भी सर्वोपरि कौन सा है? तब कहते हैं सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिभिः। सुखदेव जी के द्वारा निश्रित जो भागवत की कथा है, ये ज्ञान यज्ञ सर्वोपरि है। और इसी ज्ञान यज्ञ से ज्ञान और वैराग्य दोनों प्रतिष्ठित होंगे। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी हमने ज्ञान और वैराग्य के पीछे कुछ भाव कहे। सीधी बात क्या है? ज्ञान है लेकिन प्रेम में ओतप्रोत नहीं है, तो वो ज्ञान गुण बन जाएगा, भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा। वैराग्य चित्त में है लेकिन प्रेम से युक्त नहीं है, तो वो वैराग्य भी केवल एक योग्यता बन जाएगी, भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगी। इसलिए ज्ञान और वैराग्य प्रेम से युक्त होने चाहिए, तभी भगवत प्राप्ति संभव है। अब श्री हनुमान जी महाराज, अभी आज प्रथम दिन है, आज तो हम महात्मा सुना रहे हैं, कल से हम श्री राघव जी की निकुंज लीलाएं भी सुनाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, बल में अग्रगण्य, सब में अग्रगण्य, दासत्व में अग्रगण्य, पर श्री हनुमान जी महाराज प्रेम में भी अग्रगण्य है। जैसी संध्या, अभी जो बाहर का मौसम हुआ है ना, जैसा अभी वातावरण हुआ है संध्या का, ये संध्या होते ही हनुमान जी का रुदन होना प्रारंभ हो जाता था, रोने लग जाते श्री हनुमान जी महाराज। क्यों? बोले अब रात हो जाएगी, अब राम जी जो हैं वो अंतःपुर में चले जाएंगे, अब वो निकुंज में चले जाएंगे, मैं उनको कैसे देखूंगा? दिन भर तो राम जी मुझे दिख रहे थे, पर रात्रि में तो वो सहचरियों के मध्य में श्री जानकी जी के पास चले जाते हैं और कनक भवन में हमारा प्रवेश तो नहीं है। तो संध्या होते ही हनुमान जी रोते और गुरु परंपरा का पाठ करते, गुरुदेव से प्रार्थना करते, क्यों सूर्य नारायण आप अस्ताचल को मत जाइए, क्यों आप अस्त हो गए तो राम जी अंतःपुर में चले जाएंगे और फिर हमको रात भर दर्शन नहीं होगा राम जी का। अब देखिए, ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम की स्थिति है, अत्यंत ज्ञानी श्री हनुमान जी महाराज, लेकिन कैसे प्रेम में छके हैं कि उनको रात बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि दरस बिन दूखन लागे नैन, बिना देखे दूखने लगते हैं नेत्र श्री हनुमान जी के, और प्रतीक्षा करते हैं, रात भर रुदन करते हैं कनक भवन के बाहर बैठ करके, कब सूर्य उदय हो और कब राम जी। और जैसे सूर्य की प्रथम किरण आती है, हनुमान जी नृत्य करते हैं, अब राम जी आएंगे, अब देखूंगा मैं उनका मुखमंडल। ये ज्ञानी की स्थिति है, प्रेम युक्त ज्ञानी ऐसे ही होते हैं। वही हनुमान जी फिर कुछ समय बाद चारुशिला जी के रूप में अंतःपुर में विराजे, रात्रि का वियोग नहीं सह पा रहे हैं। कहने का अभिप्राय, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है, भक्ति है, अगर प्रेम का पुट नहीं है ना, तो जैसे लवण बिना बहु व्यंजन, जैसे बिना नमक की सब्जी, उसमें गरम मसाला तो पड़ा है, हींग तो पड़ी है, नींबू तो पड़ा है, पर नमक नहीं डाला है, तो सब्जी का स्वाद कितना भी योग्य क्यों ना बनाई हो, अच्छी नहीं लगती। ठीक वैसे ही हम में योग्यताएं अनेक हैं, पर प्रेम का पुट नहीं है, तो वो योग्यता भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगी। श्रीमद् भागवत ज्ञान देती है, वैराग्य देती है, पर प्रेम सहित।
इसलिए यहां से मिलने वाले ज्ञान और यहां से होने वाली विरक्ति से भय नहीं है, भगवत प्राप्ति होगी। इस प्रकार ज्ञान यज्ञ की प्रधानता बताई और ज्ञान यज्ञ में भी श्रीमद् भागवत की कथा की प्रधानता बताई। नारद जी महाराज थोड़ा संकोच कर रहे थे, थोड़ा उनको विश्वास कम हो रहा था। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने भागवत जी की महिमा बताई। वेद और भागवत में अंतर कितना है? सनत कुमार कहते हैं, बोले भैया भूख लगेगी तो फल को ही खाना पड़ेगा, वृक्ष खाने से पेट नहीं भरेगा, दांत भी टूट जाएंगे, कसैला हो जाएगा, पेट भी नहीं भरेगा। जबकि उस फल को रस देने वाले, रूप देने वाले वो वृक्ष ही है, पर वृक्ष से पेट नहीं भरता। ठीक वैसे ही वेद वृक्ष हैं और उनका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। भागवत रस भी देती है। देखो श्रीमद् भागवत क्या क्या प्रदान करती है। सबसे पहला भागवत रस प्रदान करती है, और रस कैसा कि एक बार ये रस लग गया तो फिर कोई और भाएगा नहीं। दूसरा, श्रीमद् भागवत रसमालयम। दूसरा, श्रीमद् भागवत संसार के प्रति जो हमारी भूख है उसको क्षुधा निवृत्त कर देती है, वो भूख को शांत कर देती है। फिर ना देखने की इच्छा, ना पाने की इच्छा, ना डोलवे की इच्छा, फिर तो एकांत की इच्छा होगी। ज्यादा आपकी इंद्रियां जो एक्टिव रहती है ना, ये सब एक समान हो जाएंगी भागवत जी की कृपा से। और क्षमा कीजिए, खूब भागवत सुन लें लेकिन जीभ पे कंट्रोल नहीं आया, खूब भागवत सुन लें लेकिन इंद्रियों पे वश नहीं आया, भागवत जी की कृपा वही नहीं है अभी। भागवत जी की कृपा है जाएगी तो फिर ऐसे ही है जाओगे, जो मिल जाए बस पाने के लिए चाहिए, जैसो मिल जाए बस रहवे के लिए चाहिए, जो हो जाए उसमें व्यवस्थित रहने की आप स्थिति ढूंढोगे, ये भागवत जी की कृपा होगी। श्रीमद् भागवत की कृपा तो भागवत क्या है? रस प्रदान करती है, संसार की क्षुधा निवृत्त करती है, और फिर किसी सुंदर फल को पाने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है वो तो तनिक एक बिंदु है, उसका सिंधु प्रदान करती है। और सिंधु प्रदान करके एक बीजारोपण करती है। उस बीजारोपण से एक और वृक्ष प्रकट होता है, उस वृक्ष में अनेक फल प्रकट होते हैं, जिन फल को ग्रहण करके अनेक लोग भी उस रस का और उस स्वाद का आस्वादन कर पाते। मीराबाई अकेले रस में छकी नहीं रही, अपने हृदय में एक ऐसा वृक्ष प्रकट किया जिसमें असंख्य फल प्रकट हुए, आज तक लोग उस रस का आनंद ले रहे हैं। सूरदास जी एक वृक्ष प्रकट किया चित्त में, उस वृक्ष पर ऐसे फल लगे, आज तक लोग उससे आस्वादित करके आनंदित हो रहे हैं। हमारे रस से हम ही आनंदित हो रहे हैं, कोई और आनंदित हो नहीं रहा है। इसका मतलब अभी बीज मिला नहीं है हमको। पूज्य महाराज जी के लिए हम कह सकते हैं कि पूज्य महाराज जी के चित्त में वृक्ष प्रकट हुआ और उस पर फल लग गए। हम आप सब लोग उस रस को लेकर के वो सुख जो महाराज जी अनुभव करते हैं वो हम भी कर रहे हैं, जो आचार्य चरण करते आए वो हम भी कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत क्या देती है? रस देती है, संसार की क्षुधा निवृत्त करती है, और तीसरा एक बीज देती है जिससे वृक्ष प्रकट होकर के अनेक फल प्रकट हो, सबको सुख मिले। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकार नाशम विधाय तदो दयते विवेक। भागवत जी की महिमा बता रहे हैं सनत कुमार, और बताते हुए आगे फिर कथा करानी है, आनंद नाम के वन में करानी है। किससे कराएं? तो बोले सनत कुमार ही कथा करने के लिए आए। अनेक ऋषि पधारे, देवी देवता पधारे, लेकिन जैसे ही भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ पधारी, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ विराजमान हुई और जो ज्ञान वैराग्य अतिवृद्ध हो गए थे कथा में प्रवेश करते। अब देखो यहां पर एक बात आती है, कथा सुनने के बाद ज्ञान वैराग्य युवा नहीं हुए, कथा पंडाल में प्रवेश करते ही ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए। कितनी अच्छी बात है भाई। देखो एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपने घर में पौधा लगाया, बगीचा बनाया और वो बगीचा यदि सूख रहा है, पुष्प सूख रहा है, पतझड़ सी ही रहती है, पल्लवित पुष्पित नहीं हो पाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? उनकी केयर हो नहीं रही है अच्छे से। लेकिन आपने कोई पौधा लगाया और बिना उसका ध्यान रखे ही वो पुष्पित हो रहा है, फलित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वहां का वातावरण अनुकूल है, वहां की वायु, वहां का जल, वहां की स्थिति अनुकूल है कि बिना ध्यान रखे ही पुष्प, बिना ध्यान रखे ही वो पौधा पल्लवित हो रहा है। ठीक वैसे ही कथा में प्रवेश करने के बाद ज्ञान प्रकट करना पड़ेगा, वैराग्य प्रकट करना पड़ेगा, भक्ति जागृत करनी पड़ेगी। नहीं, यहां आते ही अपने आप होने लग जाता है। इसका मतलब क्या है? ये कथा पंडाल नहीं है, ये कथा कोई स्थान, कोई एक साधन का बना हुआ ढांचा नहीं है। साक्षात ठाकुर जी यहां विराजमान है, इसलिए उपस्थित होते ही ज्ञान वैराग्य युवा हो जाते हैं। उपस्थित होते ही चित्त की स्थिति स्थिर होने लगती है। हमारे ठाकुर जी गीता में अर्जुन से कहते हैं, संसार में दो सबसे कठिन काम हैं। पहला कठिन काम स्वयं अध्ययन करना, खुद पढ़ना, और दूसरा कठिन काम बहुत देर तक शांत रह करके किसी और को सुनना। अर्जुन, ये दो सबसे कठिन काम है संसार में। आप सब लोग यहां बैठे हैं और कब से बैठे हैं और बैठ करके सब श्रवण कर रहे हैं, बिल्कुल एक निष्ठ होकर के। हम सब थोड़े बहुत तो बीच बीच में इधर उधर होते हैं, पर अधिकतर लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। ये ध्यान पूर्वक आपकी स्थिति है ही नहीं सुनने की, आप इतनी देर बैठे ही नहीं सकते हो ध्यान पूर्वक। कई लोग एक ही आसन में पूरी कथा सुन जाते हैं। कौन कराता है ये? कुछ तो है इस स्थान में, और वो कुछ कौन है? स्वयं श्री ठाकुर जी हैं। जैसे वातावरण अनुकूल होने पर, ना ध्यान रखने पर भी पौधा पुष्पित होता है, फलित होता है, ठीक वैसे ही यहां पर बिना कुछ क्रिया किए भी श्रोता के चित्त में ज्ञान वैराग्य आदि आदि स्थितियां अपने आप प्रकट होती रहती हैं। वो बात अलग है, 7 दिन कथा पूरी हो जाए उसके बाद आपका वैराग्य कहीं चला जाएगा, ज्ञान कहीं चला जाएगा, भक्ति आदि सब नष्ट हो जाएगी। लेकिन जब तक कथा चलेगी तब तक की गारंटी तो हम ले रहे हैं। 7 दिन में तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आपको विरक्त महात्मा इतने अच्छे लगने लगेंगे कि आपका भी मन होगा कि हम भी वैराग्य ही ले लें, हम भी इन्हीं की तरह बाबा जी बन जाएं, बस यही सब सर्व सुख है, इससे बढ़िया और कहीं सुख नहीं है। ये होगा, पर 7 दिन बाद जब कथा विश्राम हो जाए तब अगर आपसे कही जाए, हाँ भाई तुम बड़े वैरागी बनने की सोच रहे थे, बन जाओ। अब सोचेंगे महाराज जी थोड़ा अभी अभी ब्याह हुआ है, थोड़ा जीवन यापन हो जाए फिर विचार करेंगे, थोड़ा बालक बड़े हो जाएं तो फिर विचार करेंगे, बालकों का ब्याह हो जाए फिर विचार, फिर तो ये टलेगा ही। इस समय और अंतिम दिन तक जो स्थिति आपकी बन रही है, यह स्थिति हरदम बने तो क्यों ना मिले भगवंत। कथा में एक पंक्ति है, मुझे याद नहीं, वो ऐसे ही है, मुर्दा जलत कथा सुनत, ऐसी भाव है कि मुर्दा जलते समय, कथा सुनते समय आदि आदि जो स्थिति मानव की मन की होती है, वह स्थिति हरदम बने तो क्यों ना मिले भगवंत। जब किसी व्यक्ति की शव यात्रा का दर्शन करते हैं तो हमारे चित्त में वैराग्य आने लगता है, कथा सुनते हैं तो भक्ति उत्पन्न होने लगती है। पर जब संसार में रहते हैं ना तो वैराग्य आता है ना भक्ति स्थिति प्रकट होती है। इसीलिए तो ठाकुर जी नहीं मिलते। जो स्थिति कथा के समय होती है, जो स्थिति सत्संग में होती है, जो स्थिति
एक मुर्दा को मरते हुए जलते हुए देखते समय होती है, वो स्थिति हमेशा बन जाए, ठाकुर जी मिल जाए। तो यहां आपको करना नहीं पड़ रहा है, ये स्थिति वातावरण करवा रही है। और वही हुआ, भक्ति जैसे ही ज्ञान वैराग्य के साथ में प्रविष्ट हुई, वृद्धावस्था दूर हो गई ज्ञान वैराग्य की, युवा होते चले गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। नाम उच्चारण करने लगे, ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए, कथा की ऐसी स्थिति बन गई। कितने लोगों को देखा गया जबरदस्ती आते हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन कथा श्रवण के पश्चात ऐसी स्थिति बन जाती, नहीं अब तो हम पूरी सुनेंगे, अब तो हम पूरी सुन के जाएंगे, अब तो हमारे मन में भक्ति आ गई, अब तो चैतन्यता जागृत हो गई चित्त में। कौन कराता है? ठाकुर जी कराते हैं। और कई लोग अनेक कथाएं सुन लेते हैं, फिर भी चित्त में कोई परिवर्तन नहीं आता है। पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी एक बात कह के गए कि वाणी क्या है? शाम वेद। और शामवेद कब प्रकट होता है? जब गरुण जी अपने पंख फैलाते हैं और उड़ते हैं, तब शामवेद प्रकट होता है। तो इसका मतलब क्या है? वक्ता की वाणी शामवेद है और शामवेद गरुण जी के पंख से प्रकट होती है। इसका मतलब वक्ता की वाणी गरुण है और गरुण पर ठाकुर जी बैठे हैं, और वो ठाकुर जी बैठ करके श्रोता के कर्ण रंध्र से चित्त में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। इसका मतलब ठाकुर जी विराजमान हो चुके हैं, अब उनको विराजित रखना, स्थिर रखना, ये हमारे ऊपर है। वो स्थिर रहें चित्त में, कहीं ना जाएं। ये मन आपका है नाथ, इसको स्वीकार करो, ये भावना। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हुए, तो भागवत जी का महात्म का पहला रूप क्या है? भक्ति को, ज्ञान को और वैराग्य को जो पुष्ट करे वो भागवत। दूसरी कथा आती है कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी, इस बात से वो बड़े दुखी रहते थे। एक दिन आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, तभी एक ऋषि ने मिलकर के उनको कहा कि आत्महत्या मत करो, हम तुमको फल देते हैं, इससे तुम्हारी संतान होगी। लेकिन नियम बताया कि पत्नी को फल तो खिला देना, पर नियम से खिलाना। नियम क्या थे? सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षा विधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। पत्नी से बोलना कि फल खाने के बाद सत्यम, सत्य बोले, शौचम पवित्रता का ध्यान रखे, दया सब पर दया करे, दानम सब पर दान करे, एक भुक्तुम तु भोजनम एक समय ही प्रसाद ग्रहण करे। यदि इन नियमों का पालन किया तो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक दिव्य बालक जन्मेगा। एक बात सुनिएगा, एक ब्रज के एक रसिक हमसे एक बात कह रहे थे, पृथ्वी पर दिव्य आत्माएं जन्म लेना चाहती हैं मानव कल्याण के लिए, पर उनको योग्य माता पिता नहीं प्राप्त होते। दिव्य आत्माएं आना चाहती हैं, ये संत जन, ये ऋषि जन, ये जन्म लिए नहीं, ये आए हैं, ठाकुर जी के द्वारा भेजे गए हैं, जाइए जाकर के कल्याण करके आइए। ठीक वैसे ही दिव्य आत्माएं आना चाहती हैं, श्रेष्ठ महापुरुष पृथ्वी पर आना चाहते हैं, पर आजकल इतने पवित्र नियमों से रहने वाले माता पिता मिल नहीं पा रहे उनको, इसलिए दिव्य चेतनाएं जन्म नहीं ले पाती। और जहां कहीं भी दिव्य संतान आपको दिखेगी, आप माता पिता पर दृष्टि डालेंगे तो कोई एक तो परम कुलीन और पवित्र होगा। प्रहलाद भले ही हिरण्यकश्यप के यहां जन्मे हैं, लेकिन कयाधु के जीवन को आपको देखना पड़ेगा। कयाधु जी का जीवन कैसा है, तभी प्रहलाद जन्मे हैं। लेकिन आजकल के युवा माता पिता इस बात का बिल्कुल विचार नहीं करते। अरे विवाह के बाद दोनों दंपति को चाहिए कि वे अपना जीवन इतना पवित्र कर लें, विचार इतने पवित्र कर लें कि कोई दिव्य आत्मा उनको चुने, हमें इनके यहां जाना है और यहां जन्म लेना है।
आपके विचारों की पवित्रता से और आपके जीवन की पवित्रता से एक कुल में। नहीं तो जन्म लेने के बाद जब वो 18-19 वर्ष का बिगड़ जाता है बालक, तो फिर माता पिता कहते हैं पता नहीं किसकी दृष्टि पड़ गई थी, पता नहीं, हमने तो बहुत अच्छे से पाला। जन्म लेने के बाद कुछ नहीं कर सकते आप। जन्म लेते ही जैसे ही बालक एक क्षण का हुआ, उसके बाद आप चाहे जो कर लीजिए, वो बालक नहीं बदलेगा। विवाह के बाद जन्म होने तक की जो स्थिति है माता पिता की, वो बालक पर प्रभाव डालती है। आज सुबह महाराज जी बता रहे थे कि हम अन्न खाते हैं तो अन्न तो पच करके मल के रूप में निकल जाता है, पर अन्न की जो मूल स्थिति है वो हमारे मन का निर्माण करती है, हमारी बुद्धि का निर्माण करती है, हमारे विचारों का निर्माण करती है। अब आजकल के युवाओं को जो विवाह के बाद में उनका जीवनचर्या देखो, उनकी दिनचर्या देखो, कुछ भी खाना है, कुछ भी पीना है, कैसे भी रहना है, तो फिर बालक पवित्र कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए हमारी प्रार्थना, जिनके ब्याह हैवे वारे हों, वो अगर सुन रहे हों तो ब्याह के बाद संकल्पित हो जाइए कि ऐसे पवित्र आचरण के साथ में दोनों दंपति को रहना है कि कोई दिव्यात्मा चुने आपको और आपके यहां जन्म लेवे। इस राष्ट्र को और कोई नहीं बचा सकता है। कितनी भी क्रियाकलाप कर दिए जाएं, संत महात्मा इतनी सब योजनाएं बनाते हैं, पर हमारी कथा से और महाराज जी की आदि सबकी कथाओं से इतना तो जागृत होना पड़ेगा। जितने आनंद करने कर लीजिए, लेकिन विवाह के बाद में एक पवित्र मर्यादित जीवन जीने का नियम बना लीजिए। आपके घर एक दिव्य आत्मा जन्मेगी, एक दिव्य महापुरुष आएंगे जो संसार में, जो भक्ति में कहीं ना कहीं तो कुछ परिवर्तन करेंगे। अब आत्मदेव तो शुद्ध विचार के, लेकिन धुंधुली उनकी पत्नी, उसने कहा संतों की प्रसाद से कोई संतान होती? हमारी गल की गैया भी बांझ है, फल खिला दिया। और स्वयं अपनी एक सहेली के पुत्र को ला करके दे दिया। स्वयं के पुत्र हुए, नाम रखा गया धुंधुकारी, और गैया के गर्भ से जो बालक जन्मे उनका नाम हुआ गोकर्ण। श्री सीताराम चंद्र भगवान की, श्री जानकीनाथ भगवान की जय। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। धुंधुकारी यथा नाम तथा गुण हुए और गोकर्ण भी यथा नाम तथा गुण हुए। धुंधुकारी जी का प्रकोप माता पिता पर भी होने लगा। माता पिता को ही बड़ा भोला कहने लगे, जिसके कारण माता जी ने तो अपने प्राणों का त्याग किया और पिताजी गृह त्याग करके वन में चले गए। तब वहां श्री गोकर्ण जी महाराज ने आकर के पिताजी को ज्ञान उपदेश किया है। हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान, पूज्य सेवा कुंज वाले गुरु जी महाराज, वे कहते कि ये 2 श्लोकी भागवत है, और ये बात भी हमने महाराज जी से सुनी। गोकर्ण जी महाराज जो अपने पूज्य पिताजी को ज्ञान देते हैं, क्या कहते हैं? देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। वैसे तो इसका विवेचन पूज्य महाराज जी बहुत अद्भुत करेंगे, पर थोड़ा सा हम कुछ कह दें और फिर महात्मा को विश्राम देंगे, फिर महाराज जी के वचनामृत में कुछ अद्भुतता श्रवण करेंगे। गोकर्ण जी महाराज क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देहे स्थिमां सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। जीवन में मानव को दुखी करने की योग्यता केवल 2 स्वभावों में है। सब लोग बहुत सावधानी से सुने।
श्री गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, दो विषयों का अगर ध्यान दे लिया जाए, दो विषयों पर थोड़ी सी दृष्टि डाल ली जाए तो व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता। पहली अहमता और दूसरी ममता। अहमता और ममता ये दो ही दुख के कारण बनते हैं संसार में। बहुत सुंदर बात कहते हैं श्री गोकर्ण जी महाराज, अपने पूज्य पिताजी को समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिताजी ये लेकर के आए कि मैं अपने पुत्र की वजह से दुखी, मैं अपने घर संतान की वजह से दुखी। ये मैं शब्द उनके चित्त में बार बार आ रहा है। तब श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी आपके दुख का कारण पुत्र नहीं है, आपके दुख का कारण कोई व्यक्ति नहीं है, आपके दुख का कारण है आपके चित्त में जो ममत्व है अपने पुत्र के प्रति। महाराज जी, एक सामान्य स्वभाव है मानव का कि रोड पे जब हम लोग गाड़ी से निकलते हैं तो हमको कितने व्यसनी दिखते हैं। कोई धुआं वाला व्यसन कर रहा है, कोई खैनी वाला व्यसन कर रहा है, कोई कुछ व्यसन कर रहा है। कभी कभी पेड़ों के नीचे लोग जुआ खेलते हुए भी दिख जाते हैं गाड़ी में सफर करते हुए, लेकिन हम कभी गाड़ी नहीं रोकते अपनी। लेकिन जब कोई अपना दिख जाता है तुरंत गाड़ी रोकते हैं, और रोक करके शीशा उतार के उसको, ए तुम इधर आओ, तुम तो उनके पुत्र हो और तुम ऐसा ऐसा क्रिया कर रहे हो। क्यों? वही व्यसन और लोगों के द्वारा भी किया जाता है, पर हमारे चित्त में उसको समझाने की स्थिति क्यों नहीं आती? यही कारण। पिताजी यहां पर समझा रहे हैं श्री गोकर्ण जी महाराज की, पिताजी इस स्वभाव के अनेक बालक हैं संसार में, लेकिन आपको कष्ट तभी क्यों हुआ जब आपका दे रहा है? क्यों? क्योंकि आपके चित्त में मेरा है ये भावना है, ममत्व। एक बहुत सुंदर पंक्ति है, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। ठाकुर जी ने कितने शान से दिया हमको। एक ही नेत्र दे देते, बोले एक से ही काम चलाओ, नहीं दो दिए ठाकुर जी ने, नहीं तो देखो सब देखो। एक ही कान दे देते लेकिन दो दिए, एक ही हाथ दे देते दो दिए। ठाकुर जी ने देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमने मांगा एक, ठाकुर जी ने दुगना दुगना करके दिया। लेकिन मेरा है यह है लेने वाला, कह उठा अभिमान से, मेरा है यह लेने वाला कहे उठा अभिमान से। लेकिन कहां तक कहें? मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया, मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया। अभी चले महाराज जी, अभी यहाँ भजन संध्या भी होनी है। आज चित्र विचित्र महाराज जी आए हैं, नेक देर और कह के फिर हम वाणी को विराम दे देंगे।
अहमता और ममता, दुख के ये दो ही कारण हैं। अहमत्व स्वयं में होता है और ममत्व अपनों में होता है। ये मेरा है, चाहे वो जो वस्तु है, व्यक्ति है, सबके प्रति ममत्व होता है। और अहमत्व स्वयं में होता है। और इन दोनों को जब तक त्याग नहीं किया जाएगा तब तक व्यक्ति दुखी ही रहेगा। श्री गोकर्ण जी महाराज समझा रहे हैं, पिताजी, देहे स्थिमाम सुरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। महाराज जी, हम अभिमान करते हैं अपने शरीर पर। ये शरीर ठाकुर जी ने दिया, ये नेत्र ठाकुर जी ने दिए हैं, पर हमको अभिमान होता है कि ये हमारा है। और ठाकुर जी इस अभिमान को हमेशा तोड़ते हैं। शरीर अगर आपका है और इस पर अगर आपको अभिमान है तो आज ही इसी वक्त इसको आज्ञा कर दीजिए, बस बहुत खिला पिला दिया, तुम्हारी बहुत सेवा करी हमने, खूब देसी घी खिलाया, खूब छाछ खिलाई पिलाई, खूब जोधपुर के मिर्ची बड़ा खिलाए, खूब जयपुर के तुमको जो है गुलाब जामुन, जयपुर में क्या मिलता है वो गुलाब जामुन ही निकला, जो भी हो। राजस्थान में तो ज्यादातर तीखा ही पाते हैं सब लोग। खूब खिलाया है भैया, शरीर 28 साल हो गए तुम्हारी सेवा करते करते, अब एक काम करो। बोले क्या? अब मेरी बात मानो, 28 साल में इतनी सेवा करी, कुछ तो रिवर्ट दो। बोले क्या? बिना मेहनत करे तुम पतले हो जाओ, तुम सूक्ष्म हो जाओ। अब तुम वृद्धावस्था की ओर मत जाना, केश तुम सफेद मत होना, हे नेत्रों तुम नाजुक मत होना, सब बिल्कुल स्थिर रहना। शरीर आपकी ना मान करके आपका अभिमान तोड़ता है। मैं तुम्हारा हूं ही नहीं तो तुम्हारी मानूं क्यों? तुम्हारा नहीं हूं मैं। कोई मेरा है तो मेरी आज्ञा मानेगा ना। पर ये शरीर ही सबसे पहला ऐसा व्यक्ति है जिसको हम अपना मानते हो, जो हमारी मानता ही नहीं है। सदैव हमारे, हाँ, जब ऐसे स्थान पर बैठे हैं तो ये बात जरूर है कि गुरु परंपरा किसको कहते हैं कि हमने अपनी देह इंद्रियां गुरु को सौंप दी। अब हमारी इच्छा नहीं, गुरु इच्छा से हम चलते हैं। और फिर गुरु उस इंद्रिय को, उस शरीर को फिर क्रियान्वित कराते हैं और उससे फिर उद्धार करते हैं। बाकी जब तक अपनी स्थिति में हम रहते हैं, कभी भी ये देह हमारी मानता नहीं, तो फिर इस पर अभिमान क्यों? जो हमारा हो उस पर अभिमान किया जाए, ये तो हमारा है ही नहीं। और जब ये हमारा नहीं तो फिर इसके जो हैं वो हमारे कैसे हो सकते हैं? पिताजी, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। जब शरीर अपना नहीं है, मांस, हड्डी, रुधिर, अस्थि आदि से बना हुआ ये जो शरीर है, जब यही हमारा नहीं है तो फिर इससे संबंध रखने वाले ये पति, पत्नी, बालक, मित्र, ये सब हमारी कैसे हो सकते हैं? पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी की भाषा है और सुंदर वाणी है, उसमें कह दें तो सब नाटक चल रहा है। सब नाटक ही है संसार में और सब कर ही रहे हैं उसको, और कुछ नहीं है। पिताजी, अहमता और ममता का त्याग करने वाला व्यक्ति, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता संसार में। और गुरु क्या करते हैं? इन दोनों को ही भले ही पूरा ना छुड़ा पाते हो, लेकिन जिस दिन से आप गुरु आश्रम में आए हैं और जिस दिन से आप गुरु वाणी सुनते हैं, उस दिन से अहमत्व और ममत्व दोनों में थोड़ी थोड़ी गिरावट आने लगती है। उसी से कल्याण होने लगता है। और जब अहमता और ममता ये दोनों नष्ट हो जाएं, तब क्या करें? कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत। धर्मं भजस्व, धर्म को भजो, सततम, और सतत भजो। गुरु जो आज्ञा करते हैं, प्रवचनों में जो महापुरुष कहते हैं, वही धर्म है, उसका निरंतर पालन करो। और कैसे पालन करो? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करते हुए।
व्यवहार धर्म में थोड़ी सूक्ष्मता लाते हुए, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा, काम और तृष्णा से रहित होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो। हमारी किसी के चरणों में प्रणाम करने की भी स्थिति बनती है तो उसके पीछे भी एक कामना छुपी है। हम बिना कामना के प्रणाम भी नहीं करते, पर कहते हैं कैसे भजो, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा। और सबसे विशेष बात, अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरे में दोष गुण देखना थोड़ा बंद करो, उससे मुक्त हो जाओ। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्तम। इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। तत्पश्चात पूज्य पिताजी का भगवत धाम गमन हुआ और यहां धुंधकारी दुष्ट तो था ही, अपनी क्रियाओं के कारण उसे प्रेत बनना पड़ा। मृत्यु के पश्चात प्रेत बने। एक पद है महाराज जी बहुत सुंदर, भजन बिन नर मर गट के भूत। जो भजन नहीं करते, जीवन में जो कभी कथा नहीं सुनते, जीवन में कभी गुरुआश्रय जिन्होंने नहीं लिया है, एक बार भी उर्धपुंड माथे पर नहीं विराजमान हुआ है, निश्चित है उनको थोड़े दिन के लिए सही प्रेत योनि में जाना तो पड़ेगा। भजन बिन नर मर गट के, ये पद गा के तो कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। बहुत सुंदर भाव है। भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत। श्यामा श्याम रटे रस नासो, श्यामा श्याम रटे रस नासो, श्यामा श्याम रटे रस नासो, श्यामा श्याम रटे रस नासो। तिनको जान सबू, तिनको जान सबू। भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत। हाँ भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के। जिन्होंने अपनी रचना से श्यामा श्याम युगल नाम को गाया है वे ही सपूत हैं, बाकी जिन्होंने नाम आश्रय नहीं लिया उनको तो भूत बनना पड़ेगा। बिनु हरि भजन करम सब अकरम, बिनु हरि भजन करम सब अकरम। आठों गांठ कपूर, आठों गांठ कपूर। एक अनन्य भक्ति बीनु कीने, एक अनन्य भक्ति बीनु कीने, एक अनन्य भक्ति बिनु कीने, एक अनन्य भक्ति बिनु कीने। द्रग करनी कर तू, द्रग करनी कर तू। भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन
निस दिन करत कपट छलबाजी, निस दिन करत कपट छलबाजी, समझे नाही समझे नाहि हे सरस माधुरी अंत काल में, सरस माधुरी अंत काल, हे सरस माधुरी अंत काल में, सरस माधुरी अंत काल में, हे मारेंगे यमदूत, मारेंगे यमदूत। गाइए। भजन बिन नर मर गत के, भजन बिन नर मर गत के, हाँ भजन बिन नर मर गत के, हाँ भजन बिन नर मर गत के, भजन बिन नर मर गत के, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी, हे सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, हाँ जय जय श्री अग्रदास दुलारी, हे सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, हे जय जय श्री अग्रदास दुलारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी, हे सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी, हे सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, हे जय जय श्री अग्रदास दुलारी, हे सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, हे जय जय श्री अग्रदास दुलारी, हे सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, गाइए। हे जय जय श्री अग्रदास दुलारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी,
जन्मे नरमर घट ऐसे धुंधुकारी प्रेत योनि में आए और फिर अनेक प्रयासों से श्री गोकर्ण जी महाराज ने उनको निवृत्त करने का प्रयास किया। फिर सूर्य भगवान की आज्ञा से श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई, तब जाकर के वे प्रेत योनि से मुक्त हुए। और इस प्रकार भागवत जी के महात्म्य में, भागवत जी की महिमा को सब लोग श्रवण करके आनंदित हुए हैं। हम आज प्रथम दिवस में भागवत जी के महात्म महिमा को कह करके और बस यहीं वाणी को विराम देते हैं। आगे की चर्चा पूज्य महाराज जी जैसी आज्ञा देंगे, कल से पुनः हम लोग श्रवण करेंगे। आज और भी क्रम हैं, अभी आप सब लोग अभी श्रवण कर लें क्या रूपरेखा आगे की है। सब लोगों को बारंबार प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमान, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।